नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है, लेकिन आज मैं एक बड़ी सूचना आप लोग को देने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन लिए गए हैं, और यह विषय है इतिहास का। ठीक है, आपका क्या सब्जेक्ट है आप बताइएगा, मैं उस सब्जेक्ट से संबंधित भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इतिहास विषय का। लेकिन एक सूचना मैं आप लोग को दे रहा हूँ कि यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जो भी लोग कर रहे हैं, पेपर 1 के लिए आप लोग पूरी तरह से पीसीएस पाठशाला को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। यूपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी पीसीएस पाठशाला पे कराई जा रही है। 999 रुपये का कोर्स है। यूपी और एमपी दोनों पेपर 1 की तैयारी कराई जाएगी, और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। हालांकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से हूँ, तो हिस्ट्री की क्लासेज भी पूरी शुरू है। जो यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की भी क्लास शुरू कर दी गई है, उसका भी कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन उसका जो कोर्स है वो 1499 रुपये का है। 1499 रुपये में आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट का कोर्स मिल सकता है, और पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं जो सभी सब्जेक्ट के लिए है वो 999 रुपये में है। आइए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ इतिहास विषय का, कि आप यह दे सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं विगत साल पहले, किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यह एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, 2017 में परीक्षा हुई थी उस समय का यह पूरा का पूरा सीरीज है। तो यह मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि आप लोग देख भी सकते हैं किस तरह के प्रश्न विगत वर्ष ये पूछे गए हैं। ठीक है, और इसी तरह से मैं बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं वो उन सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डाला करूंगा, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और जो लोग पेपर 1 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मैसेज करिएगा। पेपर 1 की पूरी जानकारी दी जाएगी। पेपर 1 का पूरा कोर्स आपका लॉन्च हो चुका है, मैं आपको जानकारी दूंगा और पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा आपका यूपी और एमपी दोनों के लिए, पेपर 1 के लिए। और अगर इतिहास सब्जेक्ट है आपका तो 1499 रुपये का कोर्स है, जो यूपी और एमपी दोनों को कंबाइंड कोर्स है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इतिहास का। देखिए आप लोग देख सकते हैं इससे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्ष पहले। ठीक है, तो देखिए कायतपुरा स्थल किस नदी पर स्थित है, वो मैं हल करा दे रहा हूँ, ज़्यादा डिप्ली नहीं करूँगा। ठीक है, कि देखिए कायतपुरा स्थल जो है यह किस नदी पर स्थित है। तो यह 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो कायतपुरा स्थल जो है आपका छोटी काली सिंध नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 2, ताम्र पाषाण कालीन पुरा स्थल गुफकराल किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में है, या फिर जम्मू कश्मीर में है, कर्नाटक में है, या उत्तराखंड में है। तो गुफकराल जो है आपका यह जम्मू कश्मीर में है। देखिए यह जो गुफकराल जो है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, यह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न 3 देखिएगा। अब देखिए इसी तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के बहुत ही साधारण प्रश्न आते हैं। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो होती है उसमें बहुत ही साधारण प्रश्न आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। और यह बात आपको जानकारी के लिए बता दूं, इतिहास विषय के लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। जो लोग इतिहास विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हो, चाहे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हो, सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपये का कोर्स है। और मैं पूरे दावे और यकीन के साथ बोल दे रहा हूँ, अगर आप यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीसीएस पाठशाला को चूज करते हैं, पीसीएस पाठशाला के कोर्स को देखते हैं, इस पर भरोसा जताते हैं, तो यकीन मानिए परीक्षा में उत्तम प्रदर्शन आप करेंगे। उत्तम ही नहीं सर उत्तम प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम आपको बहुत कुछ देंगे। लगभग 3000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज दे रहे हैं आपको। उसी में 3000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज देंगे, जो सार्वजनिक व्याख्या के साथ होगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगी। उसकी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी देंगे और वीडियो लेक्चर भी देंगे, और भी बहुत सारे मटेरियल, कंप्यूटराइज नोट्स, साइंटिफिक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यह देखिए प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूरा स्थल मध्य पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है। तो मध्य पाषाणकालीन शैलाश्रय के लिए जाना जाता है क्या, भीमबेटका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह प्रश्न भी विगत वर्ष पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न 4 देखिएगा, सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की है, तो मोहनजोदड़ो की खोज की है। अगला प्रश्न देखिएगा, वाजस्नेयी निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है। वाजस्नेयी जो है निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है वाजस्नेयी। तो ठीक है, वाजस्नेयी जो है यजुर्वेद से संबंधित है। तो देखिए इस तरह के ही साधारण प्रश्न पूछते हैं, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछता है। और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
2017 में आया हुआ प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? चारों आश्रमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें है? जाबालू उपनिषद में, जाबालू उपनिषद में। प्रश्न 7 देखिएगा, गोसाल मखलीपुत्र किस संप्रदाय का मुखिया था? तो यह किस संप्रदाय के मुखिया थे? आजीवक। मुझे लग रहा है कि इतिहास जिनका भी विषय होगा और अच्छे से अध्ययन किए होंगे, बहुत ही सरल प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ था और इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है। जैन मान्यता के अनुसार 22वें तीर्थंकर कौन थे? लेकिन हो सकता है इस बार थोड़ा कठिन प्रश्न आ जाए, इसीलिए हमारी तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से होगी और हम आप लोग की पूरी तैयारी कराएंगे। ठीक है। और हमारी तैयारी इतनी ढाकर तरीके से होगी कि आप 95% प्रश्न का आप सही उत्तर दें। इस तरह से हम आपकी तैयारी बेहतरीन कराएंगे। ठीक है, तो हमारे कोर्स जरूर आप परचेज करिएगा, देखिएगा। जैन मान्यता के अनुसार 22वें तीर्थंकर जो थे वह क्या थे? 22वें तीर्थंकर कौन थे जैन मान्यता के अनुसार? तो 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? अरिष्टनेमी। ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा, 16 महाजनपदों में शातवती किसकी राजधानी थी? तो 16 महाजनपदों में शातवती जो थी वह किसकी राजधानी थी? तो कोसल। ये किसकी राजधानी थी? यहाँ पर सातवती नहीं होगा, कोसल, श्रावस्ती होगा, न कि सातवती। तो कोसल की जो राजधानी थी वह श्रावस्ती थी। ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र जो है यह जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है। इसी में 16 महाजनपदों का वर्णन भी मिलता है। प्रश्न 11 देखिएगा, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ व्यतीत किया? गौतम बुद्ध का जो सर्वाधिक वर्षावास है वह कहाँ व्यतीत किया हुआ है? मतलब सबसे ज्यादा दिन तक गौतम बुद्ध वर्षावास कहाँ व्यतीत करते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा दिन तक श्रावस्ती में रहते हैं गौतम बुद्ध। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अंग को मगध में शामिल किया है? अंग को मगध में किसने शामिल किया हुआ है? एक बात और कहना चाहूंगा, सभी लोगों से कहना चाहूंगा, भूल गया हूं, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है आप सभी लोग के लिए। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने में अगर दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम पर जाइएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन टाइप करिएगा और हमारा फोटो आएगा, उस पर पीसीएस पाठशाला लिखा होगा, उसी टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। और कृपया करके यह हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिखा रहा है, कम से कम अपनी व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज मत करें। अब कुछ लोग मैसेज करते हैं कि कैसे टेलीग्राम ज्वाइन करें। तो भाई मैं टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यह नंबर नहीं पब्लिश किया हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए ही मैं यह नंबर दे रहा हूँ, तो उसी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग को मगध में शामिल किया गया है? तो मगध में शामिल किया था निम्नलिखित में से किसने? अच्छा, निम्नलिखित में से किसने अंग को मगध में शामिल किया है? तो बिंदुसार ने ना, बिंबिसार ने सबसे पहले अंग को जीता था। प्रश्न 13 देखिएगा, बुद्ध के जीवन काल में अवंती जनपद का राजा कौन था? अवंती का राजा कौन था? जनप्रद्योत अवंती का राजा था। प्रश्न 15 देखिएगा, संधागार क्या है? संधागार जो है आपका क्या था? सभा भवन था, सभा भवन। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अशोक को श्रीनगर का संस्थापक कहा गया है? तो किस ग्रंथ में अशोक को श्रीनगर का संस्थापक कहा गया है? तो राजतरंगड़ी में, राजतरंगड़ी ग्रंथ है जिसमें अशोक को श्रीनगर का संस्थापक कहा गया है, मतलब श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की है, यह राजतरंगड़ी में वर्णित है। प्रश्न 17 देखिएगा, अशोक के अभिलेखों में उसका उल्लेख नहीं है। तो अशोक के अभिलेखों में चोलों का उल्लेख है, चोलो इसका उल्लेख नहीं है, ये बताना है आपको। चोलों का उल्लेख है, सतीपुत्र का भी उल्लेख है और चेरों का भी उल्लेख है। किसका उल्लेख नहीं है? तो पल्लवों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। चोल, पांड, चेर, सतीपुत्र इनका उल्लेख है, पल्लवों का उल्लेख नहीं है। प्रश्न 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है? तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ जो है वह संस्कृत में लिखा गया है, ये आपको बताना है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है, ये आपको बताना है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है, तो ये देखिए, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, ये कौन सा ग्रंथ लिखा है संस्कृत में? इसे थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, दिव्यावदान जो लिखा गया है यह संस्कृत में लिखा गया है, दिव्यावदान।
प्रश्न 19 देखिएगा, राजत्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है राजत्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान? मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राजत्व की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं, तो विकल्प ए जो है वापस सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, 20 क्वेश्चन करके ही करा रहा हूं। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय का। आप बताइएगा किस विषय का आपको चाहिए, अब मैं उस विषय का मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किस काल की रचना है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किस काल की रचना है? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी इस काल की रचना है। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं क्या? चलिए ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए कि बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं पूछा हुआ था, और इसी तरह के प्रश्न हैं। और इसी तरह से मैं बाकी सीरीज में लाऊंगा। यह पहली सीरीज थी जिसमें 20 क्वेश्चन देखे हैं, इसी तरह से 20 क्वेश्चन करके प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी प्रश्न हुए हैं इतिहास विषय के, सब कुछ मैं आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि लगातार क्लासें चल रही हैं। जो लोग इतिहास विषय के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जा रही है, जिनको भी इच्छा है वो पेपर 1 के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। धन्यवाद आप लोग को।